ये एक मजलूम लड़की की कहानी है जिसे इल्जाम देकर अपनों ने घर से निकाल दिया। सड़कों पर भीख मांगते हुए उसका निकाह एक फकीर से हुआ, मगर किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि वही फकीर हवेली का मालिक बन गया। यह कहानी बहुत ही दिलचस्प है, आखिर तक जरूर सुनिए। आयशा की पैदाइश उस घर में हुई जहां खुशी ने कभी देर तक कयाम नहीं किया। वह अभी चंद लम्हों की ही थी कि उसकी मां इस दुनिया से रुखसत हो गई। उसी दिन आयशा के नसीब पर एक ऐसा दाग लगा जो बरसों उसके साथ चिमटा रहा। यह बच्ची मनहूस है। ये अल्फाज सबसे पहले किसी अजनबी ने नहीं बल्कि अपनों ने कहे थे। आयशा के वालिद असलम नन्ही सी बच्ची को सीने से लगाकर सीधे अपनी बहन के घर जा पहुंचे। आंखों में आंसू थे और आवाज में इल्तिजा। बाजी, खुदा के लिए मेरी बच्ची को रख लो, मैं मजदूरी पर जाता हूं, अकेला हूं, इस मासूम को संभालने वाला कोई नहीं। मगर जवाब पत्थर से भी ज्यादा सख्त था। भाईजान, मेरे अपने बच्चे हैं, मैं इस मनहूस बच्ची को कैसे पालूं जिसने आते ही अपनी मां को खा लिया? तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? यह कहकर दरवाजा बंद हो गया और आयशा की किस्मत का एक और वर्का पलट दिया गया। कुछ अरसा वह नानी के पास रही। नानी के हाथों में शफकत थी, मगर उम्र ने वफा न की और फिर नानी का भी इंतकाल हो गया। नानी के बाद मामियां थीं, ताना था और रोज का जिल्लत भरा रवैया। ये भी बोझ है, इसे खिलाना हमारी जिम्मेदारी क्यों है? आखिरकार असलम को दूसरी शादी करनी पड़ी। नई बीवी का नाम था नसरीन। शुरुआत में नसरीन ने ऐसा दिखावा किया जैसे आयशा वाकई उसकी अपनी बेटी हो। आयशा, बेटा फिक्र ना करो, मैं तुम्हें अपनी सगी औलाद की तरह रखूंगी। वह असलम के सामने प्यार दिखाती, बालों में कंघी करती, मगर जैसे ही असलम घर से निकलता लहजा बदल जाता। ए मनहूस, ये बर्तन कौन धोएगा? क्या तू शहजादी है? आयशा चुपचाप काम में लग जाती। आंखों में आंसू होते मगर जबान खामोश रहती। वक्त गुजरता गया। नसरीन के अपने बच्चे हो गए, घर के खर्चे बढ़े और गरीबी ने घर को जकड़ लिया। असलम बीमार रहने लगा। एक शाम नसरीन ने बात छेड़ दी, सुनिए जी, अब गुजारा मुश्किल हो गया है, दवाइयों के पैसे भी पूरे नहीं होते। असलम ने बेबसी से कहा, तो मैं क्या करूं? जिस्म साथ नहीं दे रहा। नसरीन ने नजरें तेज की। आयशा अब बड़ी हो गई है, 16 साल की है, किसी काम पर क्यों नहीं लगा देते? असलम चौंक उठा। खबरदार, मेरी बेटी घरों में नौकरी नहीं करेगी। नसरीन के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। यह मुस्कुराहट आने वाले तूफान का इशारा थी। आयशा खामोशी से यह सब सुन रही थी और उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी का असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। असलम की आवाज में गैरत थी, मगर नसरीन के चेहरे पर सिर्फ हिसाब किताब। तो क्या हम भूखे मर जाएं? उसने तल्खी से कहा। कल बड़े रईस की बीवी आई थी, कह रही थी हवेली में जानवरों के बाड़े की सफाई के लिए लड़की चाहिए, अच्छी उजरत देंगी, साल भर का अनाज अलग। असलम कुछ कहना चाहता था मगर नसरीन ने बात काट दी। आप तो उन्हें बरसों से जानते हैं, उनकी जमीनों पर काम किया है, शरीफ लोग हैं। आयशा महफूज रहेगी और शाम को घर आ जाया करेगी, हमारी भी मदद हो जाएगी। गरीबी के दबाव और नसरीन की मीठी बातों ने आखिरकार असलम को झुका दिया। आयशा को क्या मालूम था कि जिस हवेली का नाम लिया जा रहा है वह उसकी जिंदगी के लिए जहन्नुम का दरवाजा साबित होगी। अगली सुबह नसरीन की कड़वी आवाज ने उसे जगा दिया। उठ जा, आज से तुझे हवेली जाना है, याद रखना वहां जबान बंद रखनी है और सिर्फ काम से काम। आयशा ने खामोशी से सिर हिलाया, चादर ओढ़ी और घर से निकल पड़ी। दिल में एक अनजाना खौफ था जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। हवेली का भारी लोहे का गेट खुला तो वह सहम गई। सामने मोटी मूंछों वाला चौकीदार खड़ा था। तुम ही आयशा हो जिसे बेगम साहिबा ने बुलाया है? जी, उसने आहिस्ता से कहा। अंदर जाओ, सीधा पिछले बाड़े में, वहां करमदीन तुम्हें काम समझा देगा। खबरदार, हवेली के अंदर झांकने की कोशिश भी की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। नजरें झुकाए आयशा तेज कदमों से चल पड़ी। हवेली वाकई बहुत बड़ी थी, मगर उसकी किस्मत में उसकी शान नहीं बल्कि जानवरों की गंदगी थी। बाड़े में करमदीन हुक्का पी रहा था। उसने आयशा को ऊपर से नीचे तक देखा। आ गई? ये लो झाड़ू, ये बाल्टी, सामने देख रही हो, 10 भैंसें, 4 गायें, सबका गोबर साफ करना है, दोपहर तक काम खत्म होना चाहिए। आयशा के हाथ कांप रहे थे मगर उसने झाड़ू उठा ली। बदबू के भपके दिमाग चकरा रहे थे, कपड़ों पर गंदगी लगती जा रही थी, हाथ पांव नापाक हो चुके थे। दोपहर ढल चुकी थी, कमर झुक गई थी और कपड़े लथपथ थे।
करमदीन ने काम देखा और तंजिया हंसा। काम तो ठीक है, मगर खुद को देखो, बिल्कुल फकीर नहीं लग रही हो। कल सुबह फिर आ जाना। आयशा थके कदमों से घर लौटी। रास्ते भर उसे अपनी नापाकी का एहसास काटता रहा। नानी अम्मा कहा करती थीं, नमाज दीन का सुतून है। वह बचपन से नमाज की पाबंद थी, मगर आज कपड़े नापाक थे। घर पहुंची तो नसरीन सहन में चारपाई पर बैठी थी। आ गई नवाबजादी, लाओ जो कुछ मिला है। अम्मा, आज पहला दिन था, पैसे महीने बाद मिलेंगे। खाली हाथ आई हो और ये बदबू, दूर रहो मुझसे। आयशा ने हिम्मत करके कहा, अम्मा मैं गुस्ल खाने जा रही हूं, नहाकर नमाज पढ़ लूं। अभी दरवाजे को हाथ लगाया ही था कि नसरीन चीख पड़ी, रुक जा, पानी सस्ता है क्या? टंकी खाली करने का इरादा है? अम्मा मेरा जिस्म नापाक है, गुस्ल के बिना नमाज कैसे पढ़ूं? तो मत पढ़, तेरी दुआ कौन सी कबूल होती है, मनहूस लड़की। आयशा रो पड़ी, मगर उसे जबरदस्ती बावर्ची खाने में धकेल दिया गया। उसी रात असलम आया तो नसरीन पहले ही झर भर चुकी थी। सारा दिन हवेली में काम और घर आकर नखरे, कहती है नहाना है। असलम ने थकी आंखों से आयशा को देखा। मां का कहा माना करो, हालात तंग हैं। बस इतना कहकर वह लेट गया। आयशा जान गई, इस घर में उसकी पाकीज़गी और उसकी नमाज का कोई मुहाफिज नहीं। अगली सुबह अजान की आवाज पर उसकी आंख खुल गई। दिल तड़प उठा, या अल्लाह, मैं तेरी तरफ आना चाहती हूं, मगर मजबूर हूं। वह नहीं जानती थी कि यही तड़प उसे ऐसे मोड़ पर ले जाएगी जहां से उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। आयशा आहिस्ता से उठी, चेहरे पर परेशानी के आसार थे। वह हवेली की तरफ रवाना हो गई। हवेली पहुंचकर उसने चुपचाप अपने काम में खुद को लगा लिया। दोपहर तक जैनब का हुलिया बुरी तरह बिगड़ चुका था। काम खत्म करके वह नलके पर हाथ धोने लगी कि अचानक उसकी नजर बाड़े के साथ बने एक छोटे से कमरे पर पड़ी। दरवाजा आधा खुला हुआ था। जैनब के दिल में एक ख्याल कौंध गया, अगर वह घर जाकर नहाती तो सौतेली मां फिर मारती और पानी इस्तेमाल करने न देती, और अगर वह यहीं नहा लेती। जैनब ने इधर उधर देखा। दोपहर की तेज धूप में हवेली का पिछला हिस्सा बिल्कुल सुनसान था। शोर पहले ही थम चुका था और बड़े मालिक लोग हवेली के अंदर ठंडे कमरों में होंगे। यही सबसे बेहतर मौका था। जैनब ने खुद से कहा कि वह जल्दी से गश्त करेगी, यहीं जोहर की नमाज अदा करेगी और गीले कपड़ों को धूप में सुखा लेगी ताकि पाक हो सके। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर नमाज की तड़प उसके खौफ पर हावी हो गई। वह हिम्मत करके उस कमरे में दाखिल हुई। अंदर एक पुराना नलका और एक टूटी हुई बाल्टी पड़ी थी। शायद यह कमरा कभी मुलाजिमों के काम आता था। जैनब ने दरवाजा बंद करना चाहा, मगर कुंडी टूटी हुई थी। उसने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, मेरी नीयत साफ है, मुझे माफ करना। उसने नलका खोला। ठंडा पानी उसके जिस्म पर गिरा। दिल का बोझ कुछ हल्का हो गया। जैनब जल्दी जल्दी गुस्ल करने लगी। उसका ध्यान सिर्फ पाकीज़गी और अपने रब के हुजूर सजदा करने पर था, मगर उसे खबर न थी कि यही लम्हा उसकी जिंदगी का सबसे कड़ा इम्तिहान बनने वाला है। अंदर कौन है? ये आवाज न शैदा की थी और न बड़े मालिक की। ये एक अजनबी मगर रौबदार मर्दाना आवाज थी। जैनब दीवार से लग गई और गीला दुपट्टा सीने से लपेट लिया। दरवाजा धीरे से खुला। सामने हवेली का छोटा मालिक खड़ा था। उसकी आंखों में सख्ती थी। तो तुम हो नई लड़की? उसने दरवाजा बंद कर दिया। चेहरे पर नापसंद सी मुस्कान थी। जैनब की आवाज कांप गई। जी सरकार, बस सफाई कर रही थी। मगर गीले कपड़े हकीकत छुपा न सके। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। यहां इस वक्त? जैनब पीछे हटी। सरकार, मुझे जाने दें, घर में इंतजार होगा। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर रास्ता रोक लिया गया। इतनी जल्दी क्या है? ये हवेली है, यहां कायदे अलग होते हैं। जैनब को अपनी इज्जत खतरे में लगी। मैं गरीब हूं, मगर बेइज्जत नहीं। खुदा के लिए जाने दें। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। खामोश रहो, यहां कोई नहीं आएगा। उसने जैनब का बाजू पकड़ लिया। जैनब चीखना चाहती थी, मगर आवाज दब गई। वो दिल ही दिल में अल्लाह को पुकारती रही, उसी अल्लाह को जिसके लिए वो यहां आई थी। कुछ ही देर बाद जैनब जमीन पर बैठी सिसक रही थी और वो शख्स बाहर निकल चुका था। अचानक दरवाजा जोर से खुला। हवेली का पुराना मुलाजिम कर मुंह अंदर आया। उसकी आंखों में हमदर्दी नहीं थी। वो बाहर की तरफ देखकर चिल्लाया, अरे लोगो, ये क्या हरकत है? इस लड़की ने हवेली की इज्जत बिगाड़ दी। शोर सुनकर बड़े मालिक
उनकी बीवी और वहीं छोटा मालिक आ गए। करमू ने झूठ बोला, सरकार, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है, ये लड़की खुद गलत काम कर रही थी। जैनब रोते हुए बोली, अल्लाह से डरो, मैं तो सिर्फ पाक होने आई थी। मगर किसी ने उसकी बात न सुनी। बड़े मालिक की बीवी ने नफरत से कहा, इसे फौरन निकालो, ऐसी लड़कियां बदनामी लाती हैं। बड़े मालिक ने सख्त आवाज में कहा, एक लफ्ज भी और बोला तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। करमू जैनब को घसीटता हुआ गेट तक लाया और सड़क पर धकेल दिया। दोबारा यहां दिखी तो बुरा होगा। जैनब रोती हुई घर पहुंची। दरवाजा खुला तो बाप का गुस्सा उस पर टूट पड़ा। उसकी एक भी बात न सुनी गई। आखिरकार बाप ने कहा, आयशा, आज से तू मेरे लिए मर चुकी है, निकल जा मेरे घर से। दरवाजा उसके मुंह पर जोर से बंद हो गया। शाम गहरी होती जा रही थी। आयशा थके हुए कदमों से गांव को पीछे छोड़ती हुई सड़क के एक किनारे खामोशी से जा बैठी, जैसे वो सारी दुनिया से हार चुकी हो। तभी एक भारी आवाज सुनाई दी, बेटी, इस वीराने में क्यों रो रही हो? सामने एक फकीर खड़ा था और यही उसकी जिंदगी का नया मोड़ था। आयशा ने भरी हुई आवाज में कहा, मेरा नाम आयशा है, मैं इसी इलाके की जहांगीर साहब की हवेली से आई हूं। उन्होंने मुझ पर बिना किसी कसूर के इल्जाम लगा दिया। मेरी बात किसी ने नहीं सुनी, सबने मुझे ही मुजरिम समझ लिया। जब मैं घर लौटी तो मेरे माँ बाप ने भी मेरा साथ नहीं दिया। लोगों के तानों और बदनामी के खौफ से उन्होंने भी मुझे घर से निकाल दिया। अब ना वो हवेली मेरी रही और ना मेरा अपना घर, इसलिए मैं यहां आ बैठी हूं, क्योंकि मेरे पास जाने के लिए अब कोई जगह नहीं बची। फकीर ने गहरी आवाज में कहा, मैं तुम्हें वह इज्जत दूंगा जो शायद बड़े घरों में भी न मिले। आयशा खामोश हो गई। उसका जहन जैसे सुन्न पड़ चुका था। एक तरफ वह हवेली वाले थे, अमीर, ताकतवर, मगर इंसानियत से खाली। दूसरी तरफ यह फकीर था जिसके पास कुछ भी नहीं था, मगर वह इज्जत की जिम्मेदारी ले रहा था। सोच लो बेटी, उसने नरमी से कहा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, मगर इस सड़क पर तुम्हारी हिफाजत आसान नहीं। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। आयशा के दिल में अल्लाह का ख्याल आया। उसी लम्हे उसने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, तू ही फैसला कर दे। कौन जाने अल्लाह ने इसी फकीर को उसकी मदद के लिए भेजा हो। आयशा ने आंसू पोंछे और मजबूत लहजे में कहा, मुझे मंजूर है। फकीर के चेहरे पर इत्मीनान आ गया। उसने कहा, चलो फिर, करीब ही मस्जिद है, अभी निकाह कर लेते हैं ताकि तुम मेरी महरम बन जाओ। वह दोनों खामोशी से करीबी मस्जिद पहुंचे। रात काफी हो चुकी थी, मगर इमाम साहब जाग रहे थे। फकीर ने मुख्तसर बात की और कुछ पैसे उनके हाथ पर रखे। इमाम साहब ने आयशा की हालत देखी और शायद सब समझ गए। 2 गवाहों की मौजूदगी में निकाह हुआ। आयशा बिन्ते असलम, क्या तुम इस शख्स को शौहर के तौर पर कबूल करती हो? कबूल है। इन अल्फाज के साथ आयशा की किस्मत एक अजनबी फकीर के साथ जुड़ गई। मस्जिद से निकलकर फकीर ने कहा, चलो आयशा, मेरा घर थोड़ा दूर है, पैदल चलना होगा। आयशा खामोशी से उसके पीछे चल पड़ी। दिल में हल्का सा डर था, क्या उसने सही फैसला किया या कुएं से निकलकर खाई में कूद गई? कुछ देर बाद उसने पूछा, आपका नाम क्या है? फकीर रुका, मुस्कुराया और बोला, लोग मुझे दीवाना कहते हैं। कुछ फकीर, तुम मुझे मेरे नाम से पुकारो, मेरा नाम शाहमीर है। यह नाम किसी फकीर जैसा नहीं लगता था। उसके लहजे में ठहराव था, मगर आयशा ने सोचना छोड़ दिया। अब जो भी था यही उसका मुकद्दर था। वह चलती रही। पांवों में छाले पड़ गए। भूख से बुरा हाल था। शहर की रोशनियां पीछे रह गईं और वे एक पोश इलाके की तरफ बढ़ने लगे। आयशा का दिल धड़क उठा। शाहमीर, ये तो अमीरों की बस्ती है, तुम्हारी झोंपड़ी यहां कहां? शाहमीर ने सुकून से कहा, बस पहुंच गए हैं, हौसला रखो। चंद कदम बाद शाहमीर एक बड़े लोहे के गेट के सामने रुक गया। आयशा ने नजर उठाई तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। ये वही हवेली थी, वही जहन्नम जहां उसकी इज्जत रौंदी गई थी। नहीं, हरगिज नहीं, वह चीख कर पीछे हटी। तुम मुझे यहां क्यों लाए हो? तुम कौन हो? आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम भी उन्हीं के आदमी हो। शाहमीर ने नरमी से कहा, आयशा, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें किसी के हवाले करने नहीं लाया। यह हवेली अब तुम्हारा घर है। घर? आयशा हंस पड़ी, एक टूटी हुई हंसी। यह कसाई खाना है, यहां दरिंदे रहते हैं। वह भागने लगी, मगर शाहमीर ने उसका हाथ थाम लिया। अल्लाह के घर में जो वादा किया था
मैं उसे नहीं तोड़ूंगा। अंदर चलो, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। गेट खुला हुआ था और यही बात सबसे ज्यादा डरावनी थी। वे अंदर दाखिल हुए। वही लॉन, वही रास्ता जहां उसे घसीटा गया था। आयशा की टांगें कांप रही थीं। मुख्य हॉल में रोशनी जल रही थी। अचानक सामने करमू आ गया। उसने डंडा जमीन पर पटका और दहाड़ा। ओए, तुम कौन हो? और यह लड़की आयशा, तेरी हिम्मत कैसे हुई दोबारा यहां आने की? आयशा डर कर शाहमीर के पीछे छुप गई। उसका जिस्म कांप रहा था और उसी लम्हे खेल पलटने वाला था। मेरा जिस्म कांप रहा था। हमें जाने दो शाहमीर, ये लोग हमें मार डालेंगे। मैंने उसकी कमीज मुट्ठी में जकड़ ली, मगर शाहमीर अपनी जगह चट्टान की तरह खड़ा रहा। उसके चेहरे पर खौफ का नामो निशान नहीं था। अपनी जबान को लगाम दो, मैं इस लड़की का शौहर हूं। शाहमीर की आवाज में ऐसी गरज थी कि करमू एक लम्हे को ठिठक गया। शौहर? करमू ने कहखा लगाया। अच्छा, तो अब ये भिखारी शौहर भी ले आई है? निकल जा यहां से, वरना हड्डियां तोड़कर कुत्तों के आगे डाल दूंगा। करमू आगे बढ़ा और शाहमीर के गिरेबान पर हाथ डालने की कोशिश की। मैं चीख मारकर आंखें बंद कर गई। अगले ही लम्हे शाहमीर ने उसका हाथ हवा में थाम लिया और एक जोरदार झटके से उसे दूर फेंक दिया। शोर सुनकर सीढ़ियों से बड़े मालिक जहांगीर और उनकी बेगम शाजिया नीचे उतर आई। ये क्या बदतमीजी है? कौन है जो मेरे घर में हंगामा कर रहा है? जहांगीर की आवाज गूंजी। उन्होंने हमें देखा। चेहरे पर नफरत और हैरानी एक साथ उभर आई। ये गंदी नाली के कीड़े मेरे ड्राइंग रूम में क्या कर रहे हैं? करमू, तुम मर गए थे जो इन्हें अंदर आने दिया? शाजिया बेगम ने नाक पर रूमाल रखते हुए कहा। सरकार, ये जबरदस्ती घुस आए हैं। ये आयशा इस फकीर को अपना शौहर बता रही है। जहांगीर ने हिकारत से शाहमीर के मैले कपड़ों और बिखरे बालों को देखा। वाह, क्या जोड़ी है! एक बदकिरदार नौकरानी और एक सड़क छाप फकीर। क्यों आए हो? भीख मांगने? शाहमीर ने मेरी तरफ देखा, फिर सीधा जहांगीर की आंखों में नजरें डाल दी। भीख मांगने नहीं, इंसाफ मांगने आया हूं। उसी लम्हे छोटा मालिक दानियाल सीढ़ियों से उतरता हुआ दिखा। उसके चेहरे पर वही शैतानी मुस्कुराहट थी। ओहो, तो तुम अपने नए मुहाफिज को ले आई हो? क्या नाम है तेरा फकीर? लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं। मैंने शाहमीर का बाजू मजबूती से पकड़ लिया। खुदा के लिए कुछ मत बोलिए, चलिए यहां से। दानियाल हमारे करीब आया। शाहमीर के गिर्द चक्कर लगाने लगा। देखो भाईजान, ये हमारे घर में खड़ा होकर हमसे आंखें मिला रहा है। ओए फकीर, ले जा अपनी बीवी को, ये अब किसी काम की नहीं रही। अचानक शाहमीर की आवाज गूंजी। खामोश! पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। अपनी गंदी जबान बंद रखो दानियाल। शाहमीर के लहजे में अब फकीरी आजिजी नहीं, बल्कि हाकिम का जलाल था। आज तुम सब मुझे फकीर समझ रहे हो, मगर एक वक्त था जब यही हवेली मेरे नाम से पहचानी जाती थी। मैं शाहमीर हूं, इसी हवेली का असल वारिस, जहांगीर का बड़ा भाई। बाप के मरने के बाद मुझे इसी हवेली से निकाल दिया गया। मेरा नाम छीन लिया गया, मेरा हक छीन लिया गया और मुझे जिंदा लाश बना दिया गया। मैं भागा नहीं था, मुझे मजबूर किया गया था। बरसों खामोश रहा, सिर्फ उस दिन का इंतजार करता रहा। मैं वही शाहमीर हूं जिसे तुमने मिटा दिया था। मगर याद रखो, सच को दफन किया जा सकता है, खत्म नहीं। ये फकीर नहीं था, ये शाहमीर था, इसी हवेली का असल मालिक। आज फैसला यही होगा। और अभी ये लड़की मेरी बीवी है और आज के बाद कोई इसकी तरफ मैली नजर से देखने की जरूरत नहीं करेगा। शाहमीर की आवाज में ऐसा वजन था कि पूरा हॉल साकित हो गया। दानियाल पीछे हटने लगा। इसकी जबान लड़खड़ा रही थी, चेहरे से रंग उड़ चुका था। वह वही शख्स था जो खुद को हवेली का वारिस समझता था, मगर आज इसकी टांगें कांप रही थीं। शाहमीर ने एक एक चेहरे को देखा, फिर सख्त लहजे में कहा, जो शख्स कमजोर की इज्जत से खेले वह इस छत के नीचे रहने के लायक नहीं रहता। करमू नजरें झुकाए खड़ा था। जिस लाठी पर उसे नाज था, आज वही लाठी इसके हाथों में बोझ बन चुकी थी। जहांगीर साहब ने आगे बढ़कर कांपती आवाज में कहा, आयशा बेटी, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। अगर तुम चाहो तो यह हवेली तुम्हारी है। मैंने आहिस्ता से कहा, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इज्जत और सुकून चाहिए था, जो अल्लाह ने मुझे दे दिया। उसी लम्हे जहांगीर साहब के कंधे झुक गए। उनका गुरूर, उनका तकब्बुर सब वहीं टूट कर बिखर गया। शाहमीर ने फैसला सुना दिया, आज के बाद इस हवेली पर उन लोगों का कोई हक नहीं
जिन्होंने एक बेगुनाह लड़की की इज्जत पामाल की। नौकर खामोशी से आगे बढ़े। कुछ ही देर में कमरे खाली हो चुके थे। न जेवर, न इख्तियार, न शान। हवेली का दरवाजा बंद हुआ तो यूं लगा जैसे माजी का बाप बंद हो गया हो। इबरतनाक अंजाम वक्त गुजरता गया। शहर ने वह मंजर भी देखा जो कभी किसी ने सोचा न था। दानियाल, जो खुद को शहजादा समझता था, आज फटे कपड़ों में चौराहों पर हाथ फैलाए खड़ा था। जहांगीर साहब, जो कभी हुक्म चलाया करते थे, आज मसाजिद के बाहर नजरें झुकाए खामोश बैठे रहते थे। करम्मू, जो लोगों को डराता था, आज खुद भूख से कांप रहा था। लोग गुजरते, कुछ पहचान लेते, कुछ इबरत से देखते और कुछ खामोशी से आगे बढ़ जाते। शाहमीर मेरे पास आया और आहिस्ता से बोला, यह अंजाम है आयशा, उन लोगों का जो कमजोर की इज्जत रौंदते हैं। अल्लाह न फौरन पकड़ता है न छोड़ता है। मैंने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मुझे जिल्लत से निकालकर इज्जत के मकाम पर बिठा दिया। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।